Good morning, good afternoon, good evening all of my students. इस वीडियो में हम लोग जो है एक और थ्योरम्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग है। बोर्ड पे इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है, लेकिन इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लोग प्रीवियस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियस थ्योरम में आपने देखा था कि इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी एफ एफ एन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन डी अल्फा। इसके लिए शर्त बस ये थी कि f जो है एफ एन अगर f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस था और एफ एन जो है वो आपका आर अल्फा का मेंबर था, तो आपका जो यूनिफॉर्म लिमिट था वो भी आपका आर अल्फा का मेंबर हो गया था। तब आपने इस चीज को साबित किया हुआ था, ठीक है। तो हमारा उस थ्योरम को हल्का सा यूज करते हुए, चूंकि यहाँ पे सीरीज की बात की गई है, तो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, बीएससी की क्लासेस में पढ़ा होगा कि अगर कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्स करता है तो मतलब कि उसका पार्शियल सम जो होना चाहिए वो कन्वर्ज करना चाहिए। पार्शियल सम कैसे? इसके n टर्मों के योगफल को जो डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज द पार्शियल सम ऑफ द गिवन सीरीज या गिवन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीजों का सहारा लेंगे। सबसे पहले तो हम एक पार्शियल सम डिफाइन कर रहे हैं, एन एक्स, ठीक है। एन एक्स कैसे डिफाइन कर रहे हैं? दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड दिस इज एफ आई एक्स, एफ आई एक्स, ठीक है। बी ए सीक्वेंस ऑफ, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एफ एन आर अल्फा का मेंबर है, अल्फा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एफ एक्स इस इनफाइनाइट सीरीज का सम दिया हुआ है एफ एक्स, और कहता है कि ये सीरीज जो है इनफाइनाइट सीरीज वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है किसके ऊपर? एफ एक्स के ऊपर। तो कहता है कि साबित करिए इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा की वैल्यू जो है आई इज इक्वल टू 1 to इंटीग्रल ए टू बी एफ आई डी अल्फा के बराबर हो जाएगा। एफ आई का मतलब इंटीग्रल ए टू बी एफ वन डी अल्फा प्लस इंटीग्रल सबका सम हो जाएगा। एफ डी अल्फा is equal to the integral a to b f1 d alpha plus integral a to b f2 d alpha plus dot 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 होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये दिया हुआ बी ए सीक्वेंस ऑफ दिस इज पार्शियल, बी ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम which is associated, this is associate with the given series, ठीक है। Now it is given summation I is equal to 1 to infinity, this is f I x converges uniformly, सवाल में दिया हुआ है, to the function fx, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई? इनफाइनाइट सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, उसका पार्शियल सम उस फंक्शन के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। मींस एन एक्स is converges to f, this is uniformly on close interval ab। तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, ठीक है। दूसरी बात, गिवन क्या है गौर करिएगा, गिवन एफ आई बिलोंग्स टू आर अल्फा, दिस इज ऑन close interval AB for every I is equal to 1 to n। भाई हर एक एफ एन जो है n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 सब एफ एन जो है वो आर एस इंटरगेबल है। तो एफ आई आर एस इंटरगेबल है, आई अगर n तक भी रन कर रहा है, तो अगर ऐसा है तो आपको पता है कि अगर F1 आर एस इंटरगेबल है, F2 आर एस इंटरगेबल है, दोनों का सम भी आर एस इंटरगेबल हो जाता है। तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं? summation I is equal to 1 to n, this is fi is belongs to R alpha
ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और यही पार्शियल सम है, मीन्स एन एक्स बिलोंग करेगा आर अल्फा में ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कि जो पार्शियल सम है वो आपका आर एस इंटीग्रेबल है। ठीक है, अब आपके पास चीजें क्या है, सिंस अल्फा इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, एस एन एक्स एन इज इक्वल टू 1 to infinity। ठीक है, बी ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए बी such that SAN is belongs to R alpha on close interval AB, and also SAN is converges to F. This is uniformly on close interval AB. ठीक है, then by थ्योरम वी हैव, क्या वी हैव, पहली बात तो एफ बिलोंग करेगा आर अल्फा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि एफ को प्रूव करो कि वो आर अल्फा का मेंबर है। ठीक है, एंड आल्सो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी एस एन डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव, दिस इज एस एन डी अल्फा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटिव इंटीग्रल ए टू बी, एस एन की वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, दिस इज एफ आई डी अल्फा। ठीक है, अब ये लिमिट जैसे ही टेंड कराओगे, भाई लिमिट अंदर भी है तो इसके जगह आप i इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, मतलब ये सम कहां तक हो जाएगा, इनफाइनाइट तक। अब इसको आप लिख सकते थे क्या, दिस इज, आप यूं समझिए इसको, इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते थे, दिस इज इंटीग्रल ए टू बी, दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, यहां से आई इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी, दिस इज एफ आई डी अल्फा। इसका मतलब हो जाएगा कि F1 F2 सबका सम अनंत टाइम, और तब इंटीग्रल हर फंक्शन पे ऑपरेट कर जाएगा, या फिर आपकी मर्जी इस सम को बाहर ले लो और इंटीग्रल पहले ऑपरेट कर दो और तब सम लेते जाओ, तब भी वही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां से लिख सकते थे इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू, दिस इज समेशन आई इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी इंटीग्रल ए टू बी, दिस इज एफ आई डी अल्फा। ठीक है, इसको सम कर दो, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ वन डी अल्फा इंटीग्रल ए टू बी, दिस इज एफ टू डी अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ द थ्योरम। ठीक है, फिर से एक बार थ्योरम को देख लीजिए। आपके पास एफ एन जो है वो आर अल्फा का मेंबर था, पहली बात। दूसरी बात, इस सीरीज का इनफाइनाइट सम जो है एफ एक्स के बराबर था, और ये सीरीज इस एफ एक्स अपने सम के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता था। तो कहता है साबित करिए इंटीग्रल, जब भी कोई इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज करती है तो उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करता है। ठीक है, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ आई डी अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी, सबको इनफाइनाइट टाइम सम इंटीग्रल ए टू बी एफ वन डी अल्फा प्लस इंटीग्रल ए टू बी एफ टू डी अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो आपकी जो गिवन इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है। तो कोई भी इनफाइनाइट सीरीज तभी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होता है जब उसका, या कन्वर्ज करता है जब उसका पार्शियल सम कन्वर्ज करता है। तो आपने पार्शियल सम मतलब उसके कुछ टर्मों का योगफल, n टर्मों का योगफल, sin x इज इक्वल टू i इक्वल टू 1 to fi x,
बी द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम विच इज एसोसिएटेड विद द गिवन सीरीज, मतलब गिवन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। दिस इज गिवन दैट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस टू द फंक्शन एफ, मींस पार्शियल सम इस एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। हर एक एफ एन आर अल्फा का मेंबर है, तो एफ आई भी आर अल्फा का मेंबर होगा, आई इज इक्वल टू 1 to n जो रिक्वायरमेंट हो आपको। अब अगर F1 आर अल्फा का मेंबर है, F2 आर अल्फा का, F3 सबका सम भी आर अल्फा का मेंबर हो जाएगा, पढ़ा आपने। तो I इज इक्वल टू 1 to n एफ आई आर अल्फा का मेंबर ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और अगर ये है तो ये किसके बराबर है, एस एन भी आर अल्फा का मेंबर हो जाएगा, ठीक है। मिला क्या, अल्फा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, एस एन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था, जो कि हर एक एस एन जो है आर अल्फा का मेंबर है, ठीक है। दूसरी बात की एस एन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। तो प्रीवियस थ्योरम क्या कहता है, प्रीवियस थ्योरम का स्टेटमेंट यही था कि अगर एफ एन आपके पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन और हर एक एफ एन जो है आर अल्फा का मेंबर है और एफ एन एफ के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो उस कंडीशन में उसकी यूनिफॉर्म लिमिट भी आर अल्फा का मेंबर हो जाएगा। साथ ही साथ इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा की वैल्यू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी एफ एन डी अल्फा के बराबर हो जाएगी। यहाँ पर सीक्वेंस क्या दिया हुआ, एस एन, तो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी, पहली बात तो यूनिफॉर्म लिमिट आर अल्फा का मेंबर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी एस एन डी अल्फा इंटीग्रल ए टू बी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन डी अल्फा, ठीक है। अब लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी समेशन दिस एस एन की वैल्यू को यहां से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहां पर भी एस एन की वैल्यू को रिप्लेस किया, लेकिन लिमिट जैसे ही रखोगे अनंत हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो, अब इसका मतलब हुआ कि एफ आई का इनफाइनाइट टाइम सम और उसके ऊपर इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि इंटीग्रल लीनियर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। या फिर आपकी मर्जी, आप इसे बाहर ले लो और इंटीग्रल को ऑपरेट कर दो, तो इंटीग्रल के साथ ही सम करते चले जाओ। तो वही किया गया, लिमिट आई इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी इंटीग्रल ए टू बी एफ आई डी अल्फा, इसका मतलब कि इनफाइनाइट टाइम सम। तो ये एक छोटा सा थ्योरम था जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है डीन्स थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे, जिस पे रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में। उसके लिए थोड़ी सी हमें कॉम्पैक्टनेस और ओपन कवर की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप थोड़ा इसको देखिएगा कि ये बीएससी लेवल पर ओपन कवर और कॉम्पैक्टनेस की चर्चा की जाती है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।